इस वीडियो को इंग्लिश में देखने के लिए आई बटन दबाइए। दोस्तों, 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन एक ऐसी चीज है जो हमें एमबीए में हमारे जो कम्युनिकेशन क्लासेस थे, सबसे पहला जो चैप्टर था वो था 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन। इसे हम जनरली फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ कम्युनिकेशन कहते हैं। मतलब जो सारे प्रिंसिपल्स है दोस्तों, वो सी इस लेटर से शुरू होते हैं, इसलिए हम उसे 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन कहते हैं। अब ये जो फंडामेंटल प्रिंसिपल है कम्युनिकेशन का, ये कोई भी इंडस्ट्री में, कोई भी जॉब प्रोफाइल में, किसी भी सिचुएशन में और लीडरशिप में भी यूज या अप्लाई किया जा सकता है। नमस्ते और वेलकम टू माय चैनल दोस्तों, मेरा नाम है कौशिक चाकी और आज मैं बात करने वाला हूं द फंडामेंटल्स ऑफ कम्युनिकेशन, जो है 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन। ये मेरा फर्स्ट वीडियो है कम्युनिकेशन स्किल्स को डेडिकेटेड और इसके आगे भी मैं काफी सारे वीडियोस कम्युनिकेशन के ऊपर बनाने वाला हूं। इस वीडियो के एंड में आप 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन का जो प्रिंसिपल है उससे फेमिलियर हो जाओगे, या फिर अगर आपने ये पहले सीखा है तो आपके लिए एक रिवीजन हो जाएगा। रेगुलर पर्सनालिटी डेवलपमेंट, कम्युनिकेशन स्किल्स के वीडियो अपडेट्स के लिए मुझे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट जरूर कीजिएगा कि ये जो 7 प्रिंसिपल्स है, इसमें से कौन सा प्रिंसिपल ऐसा है जिसमें आप बहुत माहिर हो और ऐसा कौन सा प्रिंसिपल है जिसमें आपको काम करना पड़ेगा। तो शुरू करते हैं दोस्तों। फर्स्ट प्रिंसिपल, फर्स्ट सी ऑफ कम्युनिकेशन जिसमें कहूंगा वो है क्लियर, क्लैरिटी मतलब स्पष्टता। अब क्लैरिटी के बहुत सारे डिफरेंट स्टेजेस हैं। सबसे पहला तो ये स्टेप है दोस्तों कि जो आप मैसेज डिलीवर करने वाले हो कम्युनिकेशन का, उसका जो पर्पस है वो क्लियर होना चाहिए। जो रेसिपिएंट होता है उससे ये जानकारी जरूर होनी चाहिए कि उसे ये मैसेज मिल क्यों रहा है, आप उससे कम्युनिकेट क्यों कर रहे हो और इसमें आपका क्या पर्पस है। और अगर आपके कम्युनिकेशन में मल्टीपल गोल्स है, मतलब एक गोल नहीं, काफी सारे गोल्स है, तो आपको हर एक गोल को अलग से स्पेसिफाई भी करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक टीम मैनेजर हो और आप आपके टीम मेंबर को एक काम दे रहे हो जो आपके लिए बहुत प्रायोरिटी है, लेकिन आपने जब भी टीम मेंबर को काम दिया तो आपने इस प्रायोरिटी को स्पेसिफाई नहीं किया कि आपको कब तक यह काम चाहिए, तो फिर आपका जो टीम मेंबर है वो अपने समय के हिसाब से उस काम को कंप्लीट करेगा। और अगर आप इस टास्क के साथ एक डेडलाइन अटैच कर देते हो कि मुझे ये टास्क कल शाम तक चाहिए, तो फिर वो टीम मेंबर अपने टास्क को साइड में रख के आपके टास्क को प्रायोरिटी देके करेगा, क्योंकि आपने एक गोल अटैच किया है, एक डेडलाइन दिया हुआ है, राइट। सो इसीलिए क्लैरिटी ऑफ कम्युनिकेशन बहुत जरूरी है, जिसमें पर्पस का क्लैरिटी देना भी उतना ही जरूरी है। और दोस्तों, आपका जो कंटेंट है वो भी क्लियर होना चाहिए। जार्गन्स मत यूज करिएगा। जार्गन्स का मतलब क्या है? मतलब कुछ ऐसे डिफिकल्ट वर्ड्स जो बहुत कम लोगों को पता होता है। इसके बाद आपका जो लैंग्वेज उसको सिंपल रखिए। आपका जो कम्युनिकेशन का स्ट्रक्चर है, मैसेज का जो स्ट्रक्चर है उसको सिंपल रखिए और फोकस करिए आपके मैसेज के कोर पॉइंट्स पे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप राहुल से कुछ काम करवाना चाहते हो, मतलब समझिए कोई प्रोजेक्ट का रिपोर्ट है जो आपको चाहिए राहुल से, और आपको चाहिए कि राहुल उस काम को बिना कोई गलती के करे और कल शाम तक दे, तो आपको राहुल को यह बोलना पड़ेगा कि राहुल, ये जो रिपोर्ट है ये मुझे कल शाम तक चाहिए और कोशिश जरूर करना कि इसमें कोई भी गलती ना हो। इतना क्लियर या इतना स्पष्ट आपका कम्युनिकेशन होना चाहिए। इसके बाद जो सेकंड प्रिंसिपल है, द सेकंड सी ऑफ कम्युनिकेशन है, वो है करेक्ट। यानी कि आपका जो कम्युनिकेशन है वो करेक्ट हो या सही हो। आप जो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने वाले हो फैक्चुअली वो सही हो, मतलब उसके फैक्ट्स एकदम सही हो, उसमें ग्रामेटिकल एरर्स ना हो, लैंग्वेज को लेके कोई एरर्स ना हो। क्योंकि अगर आपकी ऑडियंस कोई एरर्स आइडेंटिफाई करती है तो फिर वो आपके कम्युनिकेशन से डिस्ट्रैक्ट हो जाती है और आपकी जो क्रेडिबिलिटी है वो कम हो जाती है। मतलब धीरे धीरे आपकी ऑडियंस आप पे भरोसा करना बंद कर देती है, जिसकी वजह से आपका कम्युनिकेशन जो है उसकी इफेक्टिवनेस कम हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके बॉस ने आपको कहा है कि एक प्रोडक्ट जो है उसका इंफॉर्मेशन देना है आपको कस्टमर्स को, तो आपने एक मेल लिखा है कस्टमर्स को जिसमें ग्रामेटिकल एरर्स है या फिर स्पेलिंग मिस्टेक्स है, तो अगली बार क्या होगा, आपके बॉस को आप पे भरोसा नहीं होगा। वो आपके एबिलिटी पे और आपकी कॉम्पिटेंसी पे शक करेंगे और शायद टास्क आपको ना देके किसी और को ये टास्क दे। सो ये सिंपल चीज है दोस्तों, अगर आप इनकरेक्टली कम्युनिकेट करोगे तो आपका जो कम्युनिकेशन का इफेक्टिवनेस है वो कम हो जाएगा। अगला जो प्रिंसिपल है, दैट इज थर्ड सी ऑफ कम्युनिकेशन, वो है कंप्लीट। मतलब पूरा या पूर्ण तरीके से आपका कम्युनिकेशन हो। ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सीज ऑफ कम्युनिकेशन है। जब आप
कम्युनिकेशन के लिए कोई मैसेज क्रिएट कर रहे हो तो इंश्योर करिए कि आपने मैसेज में सारा डिटेल दे रखा है, जिससे जो रेसिपिएंट है या जो ऑडियंस है वो आप तक पहुंचे, आपके जो परसेप्शन है या फिर आपके जो कंक्लूजन है वहां तक वो पहुंच पाए। और अलग सिचुएशंस के लिए जो लेवल ऑफ डिटेलिंग है वो अलग होगी। मतलब कहीं पे बहुत ज़्यादा डिटेल देना पड़ेगा, कहीं पे बहुत कम डिटेल दे के ही काम हो जाएगा। तो आपको एडजस्ट करना पड़ेगा आपके कम्युनिकेशन को सिचुएशंस के हिसाब से। इसके अलावा आपको जितना ईजी हो सके उतना ईजी रखना है आपके मैसेज को रिसिपिएंट के लिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप ऑर्डर दे रहे हो रिसिपिएंट को कुछ करने के लिए तो फिर उसमें पूरा गाइडेंस होना चाहिए उस एक्शन के लिए कि आपको ये करना कैसे है। जैसे संतोष को अगर आप बोलोगे कि प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन देना है आपको कस्टमर्स को, तो फिर वो ऑर्डर पूरा करने के पहले आपको संतोष को इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी पूरी प्रोडक्ट के बारे में। और तो और आपको कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स भी देने पड़ेंगे जो आप एंटिसिपेट कर रहे हो कि संतोष को कस्टमर्स पूछ सकते हैं जब वो प्रोडक्ट का इंफॉर्मेशन दे रहा होगा, राइट। तो पूरी तरीके से तैयार करना पड़ेगा आपको अगर कॉल टू एक्शन दे रहे हो किसी को तो। और जब हम खास करके कोई ईमेल लिखते हैं तो उसमें हाइपरलिंक्स या अटैचमेंट जरूर दीजिए ताकि ऑडियंस को पूरा डिटेल जो है, इंफॉर्मेशन जो है पूरा आपके कम्युनिकेशन का, उसका एक्सेस हो, ताकि आपका जो कोर कम्युनिकेशन है, आपका कोर मैसेज है, उस पर पूरा फोकस रहे ऑडियंस का। अब कम्युनिकेशन का फोर्थ प्रिंसिपल जो है वो है कॉन्क्रीट। मतलब आपका कम्युनिकेशन या आपका मैसेज जो है वो ठोस हो। जब आप कम्युनिकेशन क्रिएट कर रहे हो तो एंश्योर करना कि आप स्पेसिफिक हो, मतलब उचित जानकारी ही है उस कम्युनिकेशन में। और आपके कम्युनिकेशन में जो लॉजिक है और जो मैसेज है वो एक साथ फिट हो और एक दूसरे को सपोर्ट करते हो। और आपके आर्ग्यूमेंट्स जो है वो हमेशा सॉलिड फैक्ट्स पे बेस्ड हो और जो ओपिनियंस है वो स्ट्रॉन्ग और क्रेडिबल सोर्सेस से हो। और डेटा जो आप शेयर करोगे वो किसी के लिए भी उसको मना करना इम्पॉसिबल हो। कभी कभार आपके कम्युनिकेशन को रेलेवेंट दिखाने के लिए आपको एग्जाम्पल्स भी देने पड़ेंगे। अब अगला जो प्रिंसिपल है कम्युनिकेशन का वो है नंबर 5, दैट इज कंसाइज, मतलब छोटा और सरल। जब हम कम्युनिकेट करते हैं तब सबसे इंपॉर्टेंट है हमारे लिए कि हम हमारे पॉइंट्स के साथ जुड़े रहे, पॉइंट्स के आसपास न भटक जाए। अगर आप 5 वर्ड्स में आपका मैसेज डिस्क्राइब कर सकते हो तो 10 वर्ड्स डालने की जरूरत नहीं है। यू नो, फॉर इंस्टेंस, यू सी, मुझे पता है, आपको पता है, ये सारे वर्ड्स जो है ये कम से कम यूज करिए, इनको डिलीट कर दीजिए। फिर अननेसेसरी सेंटेंसेस जो होते हैं उसको डिलीट कर दीजिए आपके कम्युनिकेशन में से। और कुछ पॉइंट्स है जो आप बार बार अलग अलग तरीके से बोलोगे उसको भी मत करिएगा। अवॉइड करिए एक ही पॉइंट को अलग अलग तरीके से बार बार बोलने से। हमेशा याद रखना, जितना ज्यादा बोलने की कोशिश करोगे उतना ही ज्यादा चांसेस है या उतना ही ज्यादा रिस्क है कंफ्यूजन पैदा होने में। कंफ्यूजन को अवॉइड करने के लिए फोकस खास करके उस पॉइंट्स पे ही करना जो आपको डिलीवर करना होगा, जो मैसेज आपको सेंड करना होगा। अब प्रिंसिपल नंबर 6 है कर्टियसनेस, मतलब विनम्रता या फिर समानुभूति देना। आपके ऑडियंस को रिस्पेक्ट देके, पोलाइटनेस देके, विनम्रता देके आप अपने कम्युनिकेशन का इफेक्टिवनेस बढ़ा सकते हो। आपके मैसेजेस फ्रेंडली, प्रोफेशनल, कंसिडरेट, ऑनेस्ट, ओपन और रिस्पेक्टफुल होना चाहिए। अपने कम्युनिकेशन में कर्टियसनेस लाने के लिए आपको एम्पैथी की जरूरत होगी, समानुभूति की जरूरत होगी, जिसके ऊपर मैंने एक अलग से वीडियो बना रखा है, आप वो चेक कर सकते हो इस वीडियो के बाद। अब जो फाइनल प्रिंसिपल है वो है कोहेरेंट, मतलब कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी आपके कम्युनिकेशन में कौन कौन सी चीजों में होनी चाहिए वो मैं आपको बताता हूं। आपके कम्युनिकेशन की जो लॉजिकल फ्लो है या फिर जो फैक्ट्स है उसमें कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि आपने 10 चीजें बोली है, 10 चीजों में से 8 चीजें फैक्टफुल है और 2 चीजें जो है वो आपने उस पर तुक्का मारा होगा। ऐसा नहीं चलेगा। 10 चीजें हैं, 10 चीजों के बारे में फैक्ट्स एकदम क्लियर होने चाहिए। उसके बाद आपके कम्युनिकेशन का एक स्टाइल होगा, वो स्टाइल भी कंसिस्टेंट होना चाहिए। ऐसा ना हो कि स्टार्ट में आप बहुत एनर्जेटिक हो, उसके बाद बहुत लंबा खिंच गया कम्युनिकेशन तो आपका एनर्जी डाउन हो गया और आपकी एनर्जी खत्म हो गई। एनर्जी कंसिस्टेंट होनी चाहिए। या फिर आपके बात करने का जो तरीका है, पहले आप बहुत खुशमिजाज से बात कर रहे हो, उसके बाद कम्युनिकेशन में ऐसे कुछ हो गया जिसकी वजह से आपको शायद नाराज हो गए, आप दुखी हो गए, तो आपका मूड बदल गया, तो ऐसा नहीं चलेगा। आपका स्टाइल जो है उसको हमेशा कंसिस्टेंट रखना है।
उसके बाद आपका लैंग्वेज जो है उसको कंसिस्टेंट रखिए। अगर आप इंग्लिश में बात कर रहे हो तो इंग्लिश कंसिस्टेंट होनी चाहिए। अगर आप हिंदी में बात कर रहे हो तो कंसिस्टेंट हिंदी होनी चाहिए। अगर आप इंग्लिश में बात कर रहे हो मेरे जैसे तो इंग्लिश भी कंसिस्टेंट होनी चाहिए। तो दोस्तों ये सारे कम्युनिकेशन के प्रिंसिपल्स थे। आई होप आपके लिए कुछ रिवीजन हो गया होगा अगर आपने पहले सुना इसके बारे में, और अगर आपने कभी सुना नहीं है तो आपके लिए कुछ नया था सीखने के लिए। सो दोस्तों कमेंट जरूर करिएगा इन सारे 7 प्रिंसिपल्स में से ऐसा कौन सा प्रिंसिपल है जिसमें आप बहुत अच्छे हो, और ऐसा कौन सा प्रिंसिपल है जिसपे आपको काम करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल मुझे लगता है कि मैं कर्टसी में काफी अच्छा हूं और कोहेरेंस में, कंसिस्टेंसी में मुझे काम करना पड़ेगा। वैसे ही आपको क्या लगता है आप कमेंट जरूर करिएगा आपके कम्युनिकेशन स्टाइल को लेके। वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और शेयर जरूर करिएगा उन लोगों के साथ जिनको इससे फायदा होगा। थैंक यू सो मच। दिस इज कौशिक चाकी साइनिंग आउट।